मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रभाववाद की स्थापना हुई और प्रभाववाद में धीरे धीरे वहाँ जो भी कलाकार थे उन्होंने अपने जो भी उन्मुक्त जो उनके विचार थे, स्वतंत्र रेखांकन था, उससे कार्य करना प्रारंभ किया। साथ ही उन्होंने जो चित्रकला के विषय होते हैं, मैंने आपको माने के बारे में बताया, चित्रकार माने कि चित्रकला के जो भी विषय होते हैं उन्होंने विषय को गौण कर दिया और चित्र को सौंदर्य पूर्वक बनाने का प्रयास किया कि चित्र में सिर्फ सौंदर्य को ही सर्वोपरि माना गया। उन्होंने कहा कि चित्र में विषय का कोई स्थान नहीं है, जो सौंदर्य है वही चित्र है, जो चित्र है वही सौंदर्य है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो आप देखिए कि सूर्य के प्रकाश में जब भी कोई वस्तु रखी जाती है तो हमें उसकी आउटलाइन यानी सीमा रेखा जो है वो स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती है। इसी तरह से चित्रकार माने ने भी सूर्य की रोशनी में जो चित्र दिखाई देते हैं, जो भी चीज दिखाई देती है, उसकी हमें सीमा रेखा नजर नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि चित्र ऐसा होना चाहिए जैसे सूर्य की रोशनी से जो रंग निकलते हैं, कुछ चीजें धूमिल हो जाती हैं जो हमें स्पष्ट नजर नहीं आती हैं, उनको हम अपने मनोभावों से अभिव्यक्त करके बनाएं। जो भी हमारे मन में भाव आते हैं उसी तरह से हमें चित्रों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। चित्रों में उन्होंने विषय को गौण किया, सीमा रेखा को गौण किया और जो भी उन्होंने चित्र बनाए उसमें मिश्रित कलर्स का भी प्रयोग किया है, आर्टिफिशियल लाइट्स का भी प्रयोग किया है और चित्रकला के क्षेत्र में नए परिवर्तन आते चले गए। इसीलिए कुछ चित्रकार प्रभाववाद को प्रयोगवाद भी कहते हैं। अब धीरे धीरे जब प्रभाववाद आया तो चित्रकला के क्षेत्र में इतने परिवर्तन आते गए कि नित्य नए प्रयोग होते चले गए। अभी मैंने आपको चित्रकार माने के बारे में बताया, उसके बाद चित्रकार मोने भी एक प्रभाववादी चित्रकार हैं जिन्होंने प्रकृति चित्रण पर ज्यादा बल दिया है। मोने का कहना है कि जो भी प्रकृति में है उसे आप चित्रित करिए। इन्होंने सूर्योदय के बढ़ते हुए जो सूर्योदय का जो सूर्य का बदलता हुआ प्रभाव है उसको अपने चित्रों में स्थान दिया। इनका एक चित्र था सूर्योदय का प्रभाव। मोने की क्या आदत थी कि ये एक साथ 4 चित्रतल या शीट्स लेके निकलते थे। सूर्योदय का जो बदलता हुआ प्रभाव था, किसी भी एक स्थान पर बैठकर जब भी ये प्रकृति चित्रण करते थे, पर्टिकुलर जब ये किसी भी सीन को बनाते थे, तो आप देखिए एक सीन सेट कर लेते हैं अपन जब भी बनाते हैं। आपने भी प्रकृति चित्रण किया है, लैंडस्केप चित्रण किया है, तो जब भी हम किसी सीन को बनाते हैं आप देखते हैं अपन वहाँ जाते हैं, एक सीमा रेखा तय करते हैं कि हमें इस चित्र को यहाँ से यहाँ तक बनाना है। मोने क्या करते थे, सूर्योदय का जो बदलता हुआ प्रभाव था उनको अलग अलग चित्रतल पर बनाते थे। जैसे सुबह का चित्र अलग बनाया, जब सूर्य की रोशनी परिवर्तन हो गया उसमें, तब वो चित्र 12 बजे की धूप में वो चित्र कैसा लगेगा उस चीज को बनाया। कोई भी दृश्य शाम को 4-5 बजे जब सूरज छुपने वाला होता है उस समय वो चित्र कैसा लगता है, उसमें किस तरह के कलर्स का प्रयोग होता है, किस तरह की उसमें लाइट शेड आता है, डार्क शेड आता है। पर्टिकुलर एक ही दृश्य रात्रि के समय कैसा प्रतीत होता है, इसको मोने ने अपने चित्रों में हूबहू चित्रित करने का प्रयास किया है। प्रभाववादी चित्रकार जो था, इनका एक भात्र मंडल था जिसमें कि ये लोग
सब चित्रकार आपस में चित्रकारी करते थे और प्रकृति चित्रण करते थे, और ये प्रभाववादियों का एक ग्रुप था पूरा। इसके साथ ही प्रभाववादी चित्रकारों में आर्टिस्ट देगा भी आते हैं, एडगर देगा जिनका नाम है। इन्होंने जो ये प्रभाववादियों के कुछ सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। जैसा मैंने आपको कहा है कि आधुनिक कला में कोई भी चित्रकार दूसरे चित्रकारों से पूरी तरह सहमत नहीं था, तभी तो आधुनिक कला में नित्य नए परिवर्तन होते चले गए। नहीं तो कला एक सी रहती, कला में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन आधुनिक कला जब से स्टार्ट हुई है, जब से प्रारंभ हुई है, तो कला के क्षेत्र में नए परिवर्तन होते चले गए हैं। देगा का जन्म भी एक अमीर परिवार में हुआ था और प्रभाववाद के सिद्धांतों से ये सहमत नहीं थे। ये जो कला के क्षेत्र में जो परंपरा से चले आ रहे जो आदर्श थे, उनका निष्ठा से पालन करते थे। देगा की कला जो है वो बिल्कुल अनुशासन पूर्वक कला है, अनुशासन है कला में। और नवीन इन्होंने कला में जो इनके नवीनता थी उसको लाने का प्रयत्न किया। कला में नवीन विचारों को अपनाया, जो विचार कला के विकास में सहायक हों। देगा का मानना था कि कला वही है जो हम नित्य नए विचार कला के क्षेत्र में प्रयोग करें, लेकिन वो विचार कला को चरम शिखर तक पहुंचाने में कामयाब हों। इनका जो व्यक्तित्व था वो श्रेष्ठ था और इनके विचार स्वतंत्र थे, और इसीलिए इन्होंने जो इनकी बुद्धिमत्ता थी, इनका जो व्यवहार था, वो इनकी कला निर्मिति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देगा की कला बहुत अच्छी है, देगा ने बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं। इनकी कला जो है वह प्रत्यक्ष रूप से अभ्यासपूर्ण है। ऐसा नहीं लगता कला को देख के कि ये जटिल है, जबकि बाह्य दर्शन से इनकी कला सरल लगती है, किंतु उसकी रचना करना थोड़ा जटिल था। कला में इनके भाव स्पष्ट थे। इनकी कला एक चिंतनशील कला है। देगा की कला एक चिंतनशील कला है, और रेखांकन और संयोजन अगर देखा जाए तो देगा की कला में बहुत सुंदर संयोजन है, रेखांकन बहुत ही सुंदर है। प्रभाववादी चित्रकारों में जो देगा के चित्र हैं वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अब आप समझ गए कि देगा एक श्रेष्ठ कलाकार थे, और प्रभाववादी चित्रों में इनके चित्रकारों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि अभ्यासपूर्ण चित्रण है, चिंतन है उसमें। इनके चित्रों में बाह्य दर्शन अगर करें तो सरल चित्र दिखते हैं, किंतु निर्मिति में वो चित्र थोड़ा जटिल है। इन्होंने अन्य कलाकारों की भांति जो प्रभाववादी कलाकार थे उसमें जो चित्रों में जो क्षणिक दृष्टि का प्रभाव आता है उसको महत्व देकर दर्शाया। इनके चित्र देखकर लगता है कि जो चित्रों में एक क्षणिक प्रभाव आता है, यानी बदलता हुआ जो प्रभाव आता है, उसको पकड़ने में देगा ने बहुत अच्छी उनकी पकड़ थी। जैसे जो भी हम चित्र बनाते हैं उसमें एक क्षणिक दृष्टि से अगर आपके चेहरे के भाव में भी कोई प्रभाव आता है तो वो इनके चित्रों में स्पष्ट रूप से हमें दर्शनीय है, दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। इनकी जो मानवाकृतियां हैं वो किसी न किसी किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बनाई गई हैं। जैसे देखिए, हर किसी का अपना एक व्यक्तित्व होता है, और आप अपने व्यक्तित्व में जैसा दिखाई देते हैं, जो आपकी भावनाएं होती हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, वो आपके कला में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे इन्होंने जो चित्र बनाए हैं, धोबिन, एक धोबिन के क्या हाव भाव होंगे, क्या उसका वर्किंग स्टाइल होगा, वेश्याएं,
उसके क्या हाव भाव होंगे, नौकरानी, यानी हर तबके के लोगों को इन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया है। स्वेच्छाधारी मनुष्य, लिपिक इत्यादि के स्वभाव की क्या विशेषता है, उन्होंने अपने चित्रों में इस चीज को दिखाया कि इनके स्वभाव में क्या विशेषताएं हमें दिखाई देती है। उस चीज की पकड़ इनमें बहुत अच्छी थी। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, एक राजा और एक रंक, दोनों का जो चरित्र है, जो हाव भाव है, वो बिल्कुल अलग तरह के हैं। एक राजा के चेहरे पे जो गर्व होगा, जो गर्व होगा, विशालता होगी, एक जो संपन्नता उसके चेहरे पर दिखेगी, वो ही संपन्नता एक रंक के चेहरे पे तो नहीं आ सकती। इसी तरह से देगा को चेहरे के जो भाव थे उसको पकड़ने में इनको विशेष महारत हासिल थी। प्रभाववादियों में ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट कहलाते हैं, इसलिए कि इनको व्यक्ति विशेष के चेहरे को पकड़ने की, विशेष चेहरे के हाव भाव को पकड़ने की में विशेष महारत हासिल थी। जो मनुष्य की जो आंतरिक भावनाएं होती, हमारे जो मनोभाव होते हैं, जो आंतरिक भावनाएं होती हैं, हमारी जो मानसिक मनोवृत्तियां होती हैं, उसको पकड़ना और उसको अपने चित्रों में स्थान देना एक बहुत बड़ी बात है। आपके स्वभाव की जो विशेषताएं हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, उसको एकदम पकड़ के और चित्रों में स्थान देना निश्चय ही बहुत मुश्किल काम है, और कला में उसको दर्शाना, एक मंचा हुआ कलाकार ही इस तरह की कला या कलाकारी कर सकता है। इनके चित्रों में व्यक्तियों के साथ साथ उसका जो सामाजिक स्तर था, समाज में उस व्यक्ति विशेष की क्या पहचान है, ये भी देगा की कला की विशेषता है। बाह्य सौंदर्य को दर्शाने में, जो लोगों का बाहरी सौंदर्य होता है उसको दर्शाने में, उसको आकर्षण या आकर्षक रूप से दर्शाने में अवश्य ही देगा प्रभाववादियों के निकट आ गए थे। लेकिन इन्होंने जीवन में जो जीवन का कठोर सत्य था उसको अपने चित्रों में स्थान देने का पूर्ण प्रयास किया है। जैसे देखिए, नौकरानी, लिपिक, एक वेश्या, क्या चेहरे के हाव भाव होंगे? क्या सबके चेहरे के हाव भाव एक से होंगे? कदापि नहीं। सबके चेहरे के जो हाव भाव हैं उसको पकड़ के अपने चित्रों में जीवंत रूप से उस चीज को दर्शाना निश्चय ही देगा की कला की विशेषता है। इसी तरह से मैं बताऊं आपको कि प्रभाववाद में देगा ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, और धीरे धीरे माने, मोने, देगा, रेनॉय, लॉथब्रिक, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उन्होंने भी प्रभाववाद को आगे बढ़ाने में काफी प्रयत्न किया है। अब जैसे देगा ने जो ये नृत्य ग्रह वगैरह होते हैं, नाटक ग्रह जो होते हैं, वहाँ के का भी चित्रण किया है। अब नृत्य ग्रह में अगर कोई नृत्य कर रही तो निश्चय ही उसके चेहरे पे एक खुशी का माहौल होगा, एक शांति होगी उसके चेहरे पे, चेहरे के बदलते हुए हाव भाव होंगे गीत के अनुसार। और जो नाट्य ग्रह होते हैं उसमें नाटक जो भी करता है उसके चेहरे के हाव भाव उसको पकड़कर उसको अपने कला में सृजनशीलता के साथ चित्रित करना, देगा को विशेष इस बात में महारत हासिल थी। शास्त्रीय अध्ययन और नियंत्रण इनके चित्रों में आपको विशेष रूप से दिखाई देगा। आत्मभाव के जो गुण हैं विषय वस्तु के प्रति, वो भी आपको देगा के चित्रों में निश्चय दिखाई देगा। जलपान ग्रह, नाट्य ग्रह, नृत्य ग्रह, व्यक्ति विशेष का चित्रण करना देगा के चित्रों की विशेष पहचान है। घुड़दौड़ का मैदान भी इनका प्रसिद्ध चित्र है। इसी तरह देगा एक स्पष्ट वक्ता थे, संवेदनशील अंतर्मुखी स्वभाव के थे, और अंत में जब चित्रकारी करने में इन्होंने महारत हासिल की गई तो अंत में इनको ये अंधे हो गए थे।
तथा बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।